सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सर चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मिले वीडियो सबसे पहले। मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। कदमों को बांध न पाएगी मुसीबत की जंजीरें। कदमों को बांध न पाएंगी मुसीबत की जंजीरें। रास्तों से जरा कह दो अभी भटका नहीं हूं मैं। रास्तों से जरा कह दो अभी भटका नहीं हूं मैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम सर में। दोस्तों, इतिहास की टेस्ट सीरीज में आज आप पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 27 पर। तो गागर में सागर सीरीज जल्दी ही समय खराब न करते हुए जल्दी शुरू करते हैं आपके अपने मनपसंद और भरोसेमंद चैनल एग्जाम सर पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 651, होम रूल के दो प्रमुख व्यक्ति कौन थे? देखिए, होम रूल आंदोलन चला तो उसके दो प्रमुख व्यक्ति कौन थे जिन्होंने इसको लीड किया? तो प्यारे विद्यार्थियों, उनका नाम था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 652, 1914 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ? 1940 कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ? तो 1914 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ। क्वेश्चन नंबर 653, 1914 की कांग्रेस अधिवेशन में एनी बेसेंट तिलक को दोबारा कांग्रेस में लाना चाहती थी, पर कौन से नरम दल के नेता ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि नहीं, हम अब तिलक को दोबारा कांग्रेस में नहीं लेंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों, उनका नाम था फिरोज शाह मेहता। नोट कीजिएगा, फिरोज शाह मेहता। क्वेश्चन नंबर 654, तो तिलक कांग्रेस में कब दोबारा शामिल हुए? देखिए, अगर विधिवत रूप से बात करें तो इस अधिवेशन के बाद शामिल हुए थे, लेकिन इस अधिवेशन के अंदर उन्होंने कांग्रेस में भाग लिया था, तो वो था कांग्रेस अधिवेशन 1915। नोट कीजिएगा, 1915 में उन्होंने भाग लिया था, लेकिन विधिवत रूप से वो कांग्रेस के अधिवेशन 1916 के अंदर शामिल हो गए थे। लेकिन भाग कब लिया था? 1915 के कांग्रेस अधिवेशन में भी उन्होंने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 655, 1915 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ? तो प्यारे विद्यार्थियों, यह हुआ था बंबई में, जिसे हम आजकल मुंबई कहते हैं, बंबई। क्वेश्चन नंबर 656, तिलक कौन सा अखबार चलाकर होम रूल आंदोलन का प्रसार करते हैं? बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन को लीड कर रहे थे, तो कौन से अखबार से वो पूरे हिंदुस्तान में इसका प्रचार प्रसार करते हैं? तो वो था महार्ता और केसरी नाम से वो अखबार निकालते थे। क्वेश्चन नंबर 657, एनी बेसेंट कौन सा अखबार चलाकर होम रूल आंदोलन का प्रसार करते हैं? एनी बेसेंट की बात करूं तो वो महिला बाल गंगाधर तिलक के साथ में होम रूल को लीड करती हैं, और वो भी अपने अखबारों के माध्यम से पूरे भारत को जागरूक करती हैं। उन अखबारों का नाम था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो ये दो अखबार थे। क्वेश्चन नंबर 658, होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट और उसके सहयोगियों को कब गिरफ्तार कर लिया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जून 1917 में एनी बेसेंट और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्वेश्चन 659, एनी बेसेंट के गिरफ्तार होने पर कौन नाइटहुड की उपाधि लौटा देते हैं? तो जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया तो उससे व्यथित होकर आपको बताना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों, एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी उपाधि को लौटा दिया था, नाइटहुड की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 660, नाइटहुड की उपाधि और किन किन को मिली थी, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रेसिडेंट कब बनती है? कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट कब बनती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो समय था दिसंबर 1917। क्वेश्चन नंबर 661, होम रूल आंदोलन कब समाप्त हो जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, 1919 ईस्वी में होम रूल आंदोलन समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 662, किस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो उस एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी कि भारत सरकार एक्ट, अधिनियम भी बोल सकते हैं आप इसको। 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 663, 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन था, जितने भी अब तक हुए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हुआ था लखनऊ में। इसमें बहुत सारी खास बातें हुई जिनका अभी हम जिक्र करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 664, 1916 की कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका अध्यक्ष बना था एसी मजूमदार, एसी मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 665, 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में जो खास बात हुई थी वो थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया था कि हम एक साथ मिलकर के काम करेंगे। तो वो कौन सा अधिवेशन था?
जिसमें समझौता हुआ, और वो कौन सा समझौता था? अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, और उस समझौते का नाम था लखनऊ समझौता। नोट कीजिएगा, लखनऊ समझौता, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 666 लखनऊ समझौते में सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का ब्रांड एम्बेसडर कहा था? किसे कहा था कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के ब्रांड एम्बेसडर हैं? सरोजिनी नायडू ने। तो प्यारे विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन 667 रोल टैक्ट कब लागू होता है? रोल टैक्ट, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मार्च 1919 में लागू होता है। मार्च 1919, काला कानून, रोल टैक्ट। 668 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की वो जो काली घटना, दुखद घटना जिसे हम कह सकते हैं, जब निहत्थे बेकसूर लोगों पर गोलियां चलवा दी जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन यह है कि जलियांवाला बाग में लोग रोल टैक्ट के विरोध में किसके पकड़े जाने के कारण इकट्ठा होते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रोल टैक्ट 1919 में आया, मार्च 1919 में। तो जैसे ही रोल टैक्ट आया, पूरे भारत में उसका विरोध हो गया, और यह विरोध अंग्रेजों को कहां पचने वाला था भाई? तो उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें से दो प्रमुख लोग थे, सत्यपाल व सैफुद्दीन। जब इनको गिरफ्तार किया गया तो लोग विरोध स्वरूप बाहर आ गए, जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठा हुए। तो वो घटना सत्यपाल और सैफुद्दीन के पकड़े जाने के बाद की है, जलियांवाला बाग में इकट्ठा होना। तो जलियांवाला बाग में जब इकट्ठा हुए तो जनरल डायर ने अनेकों लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन यहीं से हमने लिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया? तो प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर। क्वेश्चन नंबर 671 जलियांवाला बाग हत्याकांड से व्यथित होकर नाइटहुड की उपाधि कौन लौटा देते हैं? तो यहां पर भी एक और व्यक्ति नाइटहुड की उपाधि लौटा देते हैं। वहां पर एनी बेसेंट के पकड़े जाने के बाद एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, और यहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड से व्यथित होकर आपको बताना चाहूंगा रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि लौटा देते हैं। क्वेश्चन 672 मोर्ले मिंटो कानून कब लाया गया? मोर्ले मिंटो, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 1909 ईस्वी में लाया गया, 1909। क्वेश्चन 673 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत कितने भारतीयों को काउंसिल में जगह दी गई? 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत आपको बताना चाहूंगा कि काउंसिल मेंबर में 3/6 भारतीय सदस्य रहेंगे, यानी कि 6 में से 3 सदस्य भारतीय रहेंगे। ऐसा कुछ कानून में अमेंडमेंट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 674 थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां हुई? यह क्वेश्चन इसलिए डाला हमने क्योंकि एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की मेंबर थी। उसकी स्थापना किसने की उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वो मेंबर थी। ओके, तो स्थापना कहां हुई प्यारे विद्यार्थियों? अमेरिका में हुई। अगला क्वेश्चन ये कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो प्यारे विद्यार्थियों, उनका नाम था मैडम ब्लावास्की और कर्नल ओलकट। तो प्लीज इस क्वेश्चन को भी नोट करना, अंडरलाइन करना, हाईलाइट कर लेना। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर तो कर दिया करो प्यारे विद्यार्थियों। इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, शुभ रात्रि।